बाद यहाँ डेमोक्रेसी इन सब की बात हो ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इधर जो कुछ चल रहा है उसमें भी जो विपक्षी एकता की बात है और उससे क्या कुछ निकल के आते हुए आप देख रही हैं, कितनी मजबूती के साथ इस एकता को आगे बढ़ते हुए आप देख रही हैं। क्योंकि आज जिस डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात या कमजोर करने की बात हो रही है और जिस पर लगातार इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी, और तो विपक्षी एकता में एक सूत्रधार उसके राहुल गांधी भी हैं, उनकी पार्टी भी है। उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है क्या? जी राजीव जी, उम्मीद की किरण तो है। अभी इसमें बस यही है कि कर्नाटक चुनाव के बाद से जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस ड्राइविंग सीट पे तो निसंदेह आ गई है। तो अब जो ये अभी वेन्यू भी चेंज हुआ है, 23 डेट भी चेंज हो गई है, तो वो कांग्रेस ने ही की है। इट मींस वो शोज की ड्राइविंग सीट पे है कांग्रेस। और इसमें अब जो मेन जो है, अभी देखिए जो ये होने वाली है 23 तारीख को, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार होकर रिलीज हो जाएगा कि भाई इतनी सीटों पे यहाँ ये सब सीट अरेंजमेंट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो 23 तारीख को बन सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है पानी नाक के ऊपर चला गया है, बढ़ता जा रहा है पानी। इस विपक्षी दलों के लिए ये है स्थिति कि अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो एक साथ घूमते एक साथ चले, नहीं तो फिर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस तो शायद बची भी रह जाए, लेकिन जो राज के जो क्षत्रिय दल हैं उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसकी बची कुची जो पुख्ता होने की बात है विपक्षी एकता की, वो जो 5 राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कांग्रेस इसमें कैसे परफॉर्म करती है। अगर कांग्रेस इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो डेफिनेटली फिर जिसको कहते हैं कांग्रेस की ही इसमें से रहेगी कि भाई किस तरीके से जो एक सीट अरेंजमेंट इसमें मेन मुद्दा है विपक्षी एकता में, तो वो मेरे हिसाब से होगा। उम्मीद मुझे बहुत है, क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल सांसें गिन रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर है इस वक्त। अमेरिका कहता रहे कुछ भी, अमेरिका का तो क्या है, अमेरिका का हाल वो हो रहा है क्योंकि मोदी वहां आ रहे हैं। अभी जैसे होता है ना, बकरे को ज़िबह करने से पहले खिला पिला के मोटा ताजा कर दिया जाता है, तो वो मोदी को ऐसी चारा फेंक रहे हैं हरा कि भाई खा पी के अच्छी तरह आना, जो हम कहेंगे वो उन पे साइन करने हैं, उनको बहुत कुछ करना है, हथियार बेचने हैं अपने, उन्हें नेटो प्लस में शामिल करवाना है। तो जब तक उसको मोटा ताजा नहीं करेंगे, और उन्होंने मोदी जी को समझ लिया है कि किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं ये, तो वो ही करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो प्रशांत जी उम्मीद लगाए बैठे हैं वो नहीं करेंगे। मोदी जी तो गला खराब होने का बहाना बना देंगे, इतने चतुर है वो कि भी गला खराब है आज प्राइम मिनिस्टर का, तो बच भी गए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा भी हो गई, नाम भी नहीं निकला, उसमें बदनामी भी नहीं हुई। तो मोदी जी में हिम्मत ही नहीं है। देखिए, नैतिक बल चाहिए होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और दूसरी बात, जानकारी। वहां तो इंटरनेशनल विषयों में 1000 विषय है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए, पत्रकारों के पास पता नहीं कौन सा विषय पूछ लें। वहां ऐसे नहीं चलता है कि नाले की गैस बता दी आपने और रडार के पीछे से, बादलों के पीछे से हवाई जहाज उड़ा दिया रडार की पाव से निकाल के। वहां ऐसा जवाब नहीं चलेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, आप खाली यूक्रेन ही थोड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये वो तो मोदी जी नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये जब वहां से वापस लौटेंगे, एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि इस बार योग दिवस कौन मनाएगा? अमेरिका ने मोदी मियाँ की जूती मियाँ के सिर मारी है। मोदी जी का क्या है कि जो महत्वपूर्ण दिन है इस देश के, जैसे आपका अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस हुआ, उस दिन बाबरी मस्जिद ढहा दी। 2 अक्टूबर हुआ, उसको स्वच्छता दिवस बना दिया। तो ये उन्होंने मोदी जी के योग दिवस को आज उनसे साइन करवाएंगे, उनको जूते की नोक के नीचे रखेंगे वो लोग। वो मोदी जी का मजा भी उड़ा दिया 22 जून का योगा का। आप देखेंगे कि कहीं से सुनाई नहीं दे रही है योगा दिवस की तैयारियां। तो ये है जी राजीव जी। जी मीनू जी, 21 जून को है योगा दिवस और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमेरिका 21 से लेकर के 24 तक अमेरिका में है। 2 दिवसीय यात्रा है उनका, 22 और 23 को। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचने वाले हैं। पेरिस में उनकी अलग मीटिंग है मैक्रों के साथ में। तो खैर उस मीटिंग की ज़्यादा चर्चा नहीं, चर्चा अमेरिका की है। और इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी पहले से वहाँ लोकतंत्र की एक अलग तस्वीर बना चुके हैं। और जब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब तक बहुत सारी तस्वीरें दिखने लगेंगी और भी, और जिसके बारे में अभी प्रशांत टंडन जी और मीनू जी बताना चाहता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, राहुल गांधी ने जो तस्वीर दिखाई है और यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर ही रहे हैं, और दूसरी एक तस्वीर दिख रही है विपक्षी एकता की, जिसकी बात हम मीनू जी से भी कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि ये जो तस्वीर, हम 6 तस्वीरें शुरुआत में जिसकी चर्चा कर रहे थे, उन तस्वीरों पर, और 6 की 6 तस्वीरें अच्छी नहीं है, खराब है, जिसमें पूरे चारों दिशाओं से वो तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर वही हम रियर व्यू मिरर के साथ चलते जाएंगे आगे, गाड़ी वैसी चलेगी? देखिए राजीव जी, जैसे पूर्व वक्ता कह रहे हैं, ब्रेक तो, क्योंकि इनके पास एक ही विकल्प है, एक ही ढाल है, एक ही अस्त्र है, उसका ये उपयोग बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उस अस्त्र का उपयोग करेंगे वैसे वैसे राहुल गांधी की बात सिद्ध होगी। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के अंदर बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप राजीव जी देखिए, हमसे ज्यादा हम लोग कितने भी पर्यवेक्षक हों, हमसे ज्यादा राजनीतिक नब्ज जो जानता है वो राजनीतिज्ञ जानता है। आप देखिए जिस प्रकार से 6 महीने पहले तक कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे थे, बड़े बड़े लोग गए, आज उनका नाम लेवा नहीं है, कहीं नाम सुनाई नहीं पड़ रहा उनका। जब से पदयात्रा शुरू हुई उसके बाद से लोगों ने कांग्रेस से बीजेपी में जाना छोड़ दिया। पिछले 1.5 महीने के अंदर बीजेपी से बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े समर्थक छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। यह है जमीन का स्पंदन, यह है जमीन के नीचे की आवाज। देखिए आज की तारीख में वास्तविकता में जो फेंस सिटर्स थे, जैसे आपके भी जो मित्र पत्रकार थे अमेरिका से, जो बता रहे थे कि वहां पे वो लोग जो फेंस सिटर्स थे, वो लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे, वो भी निराश हो गए। देखिए एक चीज बताइए, कोई भी अपना परिवार का सदस्य अपने घर में आग लगते कैसे देख सकता है? जो ये उत्तराखंड में हो रहा है, जो ये महाराष्ट्र में हो रहा है, जो सारे देश के कोने मणिपुर में हो रहा है, अगर मैं भी बीजेपी का समर्थक होता या आज कांग्रेस होती पावर में और मैं कांग्रेस का भी समर्थक होता, इसको कैसे सहन करता? वहां जिस प्रकार से कुकी लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, यहां पे दिल्ली के शासन कर रहे हैं, मैती और कुकी के बीच में जो मैदानी और जो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में खूनी संघर्ष हो रहा है, और बिल्कुल आपका सिटी इलाका है। तो वास्तविकता में कोई भी देशभक्त आदमी, राजीव जी, कोई भी देशभक्त, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे विरोधी हो, किसी भी पार्टी दल का हो, ये क्या स्पंदन लोग नहीं समझ रहे हैं कि देश के अंदर बिल्कुल एक नियोजित रूप से आग लगाई जा रही है। और ये जो आग लगाई जा रही है, क्या हमारे देश के लिए हितकारी है? क्या हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस रास्ते पे चले थे? तो देश के लिए पहले वो 70 साल भारत एक आदर्श देश बना था, विश्व का सबसे सुंदर और प्यारा देश बना था, पाकिस्तान बर्बाद देश बना था। आज हम बर्बाद देश के रास्ते पे चल रहे हैं। जो पाकिस्तान ने गलतियां की, जो उसने मूर्खताएं की, जो जिन्ना ने मूर्खताएं की, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बचा के रखा। जैसे पिछले भी कार्यक्रम में कहा गया था, पाकिस्तानियों ने जब बंटवारा हो रहा था कहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में केवल एक कतर है, तुम्हारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हमारे पास नहीं है। जिस दिन पंडित जी चले जाएंगे तुम भी